हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है बीस्ट टीमर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है हमारा जो हीरो है वो दूसरे प्लेनेट से आया है, मतलब कि माइग्रेटर है। और वो बताता है जब मैं इस बच्चे के अंदर आया था तो मुझे अचानक एक बीस्ट दिखा, लेकिन मेरा माथा बहुत तेज़ी से दर्द दे रहा था क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही मेमोरी आ रही थी, मेरे पहले की भी मेमोरी और इस बच्चे की मेमोरी। इसकी वजह से मेरा माथा फटने वाला था, लेकिन मैं कैसे ना कैसे कहकर बच गया। फिर वो बताता है इस दुनिया में हर जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है वही सबसे ताकतवर बीस्ट के साथ कांटेक्ट बना सकता है। और तो और यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उसको टैम किया जा सकता है और ताकतवर बनाया जा सकता है। वो लोग उसके द्वारा फाइट भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। फिर वो बताता है जिस इंसान के पास सबसे यूनिक तरह का बीस्ट होता है वही उस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं स्पेस में अचानक क्रैक आता है और वहाँ से हमारा हीरो सीधा आकर जमीन में गिरता है। और ये देखने के बाद सेंटर कमांड में हलबली हो जाती है और एक ऑफिसर बोलता है सर यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है, नॉर्थ साइड में अचानक एबनॉर्मलिटी दिखा है, वो शायद ए रैंक से भी ऊपर हो सकता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या ए रैंक से भी ऊपर? लगता है हम लोग को तुरंत वहाँ पर जाना पड़ेगा। इधर हमारा हीरो स्नो के ऊपर लेटा हुआ होता है और उसके आसपास एक बड़ा सा ताकतवर बेस्ट होता है, जिसके कारण से छोटे मोटे बेस्ट उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो बेस्ट एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसके कारण से सारे बाकी के बेस्ट डर जाते हैं और वो धीरे धीरे करके अपना शेप चेंज करने लगता है और उन बेस्ट की तरफ बनने लगता है। ये देखकर वो बेस्ट भी उनकी तरफ गुड़ाने लगते हैं और वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। फिर हम लोग कैप्टन को देखते हैं जो कि बोलता है जाओ जल्दी से नीचे जाकर देखो और पता करो किसी आदमी को चोट तो नहीं लगी है। फिर वो देखते हैं एक डॉगी को जो कि इधर उधर घूमने लगता है। फिर उस डॉगी को कुछ मिलता है, फिर वो इशारा करता है भौंक कर। ये देखने के बाद बाकी के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कैप्टन हाँ यहाँ पर एक इंसान बेहोश है शायद। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं वो मरा है कि नहीं। फिर वो कुत्ता आके उसे चाटने लगता है। फिर वो बोलता है हाँ ये जिंदा है। फिर एक सुई उसके अंदर डाल दी जाती है और वो बोलता है इससे कारण से वो आदमी गर्म रहेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करेगा। वो आदमी आश्चर्यचकित होकर उसे घूर रहा होता है और बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इस बच्चे को कोई भी यहाँ का सेंटीमेंट काट नहीं रहा है और खा नहीं रहा है। फिर वो बोलता है ओह इसके पास लगता है एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, वही उसने इतनी ज़्यादा फुटप्रिंट बनाकर इसकी रक्षा की है। थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो उठता है और बोलता है मेरा पूरा शरीर दर्द दे रहा है और तो और मेरा माथा भी घूम रहा है क्योंकि इस दुनिया का मेमोरी मुझे मिलते ही मेरा माथा बहुत देर से दर्द देने लगा था। फिर वो बोलते हैं चलो फाइनली लगता है मैं कुछ दूसरी दुनिया में आ गया हूँ और यही मेरा समय है जब मैं अपना चीट को यूज़ करने के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो बन जाऊँगा। सब सुनने के बाद बाकी के सिपाही उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और बोलते हैं कैप्टन मुझे तो लगता है इस आदमी का दिमाग ख़राब है और ये बच्चा पगला गया है। फिर कैप्टन बोलता है अरे बकवास बात करना बंद करो, अगर ये बच्चा यहाँ पर मारा जाता तो हम लोग को अपने पैसे से उसे घर वापस भेजना पड़ता और तो और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जिससे एक सिपाही बोलता है कैप्टन हमने इस लड़के का आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है, ये बच्चा 18 साल का है और मेल है और एक्सोर सिटी में रहता है और तो और स्नोफील्ड एकेडमी में पहला साल में जा रहा है। ये सुनने के बाद कैप्टन उसे देखने लगता है और अपने मन में सोचता है एक्सोर सिटी तो बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है और तो और स्नोफॉल एकेडमी यह भी कमाल का एकेडमी है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमने उस एकेडमी के किसी फ्रेशर को बचाया है। फिर वो बोलता है लगता है मुझे इसे डायरी में नोट करना ही होगा। फिर एक सिपाही मुझसे बोलता है हे बच्चे ये बता आखिरकार तुम इतने सारे सेंटीफीट से यहाँ पर बच्चे कैसे थे, जल्दी बताओ। लेकिन तभी हमारा हीरो पीछे की ओर देखता है और बोलता है अपने पीछे देखो। ये देखने के बाद कैप्टन बोलता है अरे ये तो नाइटमेयर डेमन है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर स्नोफील्ड में रहने वाला मॉन्स्टर है और ये हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शांत किस्म के जानवर होते हैं। ये तभी अटैक करेंगे अगर हम लोग इसके बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करेंगे या फिर हमें इसे अटैक करके मारने की कोशिश करेंगे। फिर वो बोलता है चलो मैं तुम्हें सेफ्टली तुम्हारे घर को पहुंचा देता हूं। थोड़ी देर के बाद वहां पर गाड़ी आती है और हमारे हीरो को सेफ्टली उसके घर तक पहुंचा दिया जाता है। घर आने के बाद हमारा हीरो अपना ड्रेस चेंज करता है और बोलता है पूरे शरीर में मेरी पट्टी लगी हुई है और पूरा शरीर में दर्द दे रहा है
है। ये जगह तो बेकार रहते नर्क के समान है, आखिर मैं कहाँ आकर फंस गया। फिर हमारा हीरो कुछ ढूंढने लगता है और बोलता है चलो देखते हैं इस बच्चे का चेहरा कैसा है और ये हैंडसम है कि नहीं। फिर वो एक पर्स को ढूंढ लेता है और बोलता है चलो मैं पर्स को खोल के देखता हूँ कि मैं हैंडसम दिखता हूँ या फिर नहीं। फिर वो एक पर्स में अपने फ़ोटो को देख लेता है और बोलता है ओह ये स्नोफील्ड एकेडमी का स्टूडेंट आईडी कार्ड है, लगता है यही मैं हूँ। और मेमोरी के हिसाब से ये स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल है इस पूरे टाउन में। थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो टीवी खोल के बैठ जाता है और बोलता है चलो जानते हैं थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन इस पूरे वर्ल्ड में। तब उसे बताया जाता है रिपोर्ट के अनुसार स्नोफील्ड में अचानक एक गड़बड़ी दिखी है, बहुत सारे साइंटिफिक अचानक गायब हो चुके हैं और वो इधर उधर जा सकते हैं, इसलिए नाइट वर्क ग्रुप ने वो सारे साइंटिफिक को ख़त्म कर दिया है और आप लोगों को सुरक्षित किया है। इधर देखते हैं उस लड़की को जो कि बोल रही होती है अपने मन ही मन आखिरकार मैंने उस बीस्ट को कहाँ देखा है, ये सब तो वो नॉर्मल बीस्ट है जिसे मैं मारा करती हूँ, लेकिन वो बीस्ट तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। ये देखने के बाद हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये कौन है। वो उसे घूर घूर के देखने लगता है जिसके कारण से उसके मुंह से भी पानी निकलने लगता है और बोलता है वो यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और यही मेरी वाइफ ही बनेगी। फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है नहीं पहले मुझे अपने आप को शांत करना पड़ेगा और एक कूल हैंडसम बॉय की तरह दिखना पड़ेगा, तब ना ये सब लड़कियां मेरे पे मरेगी, तब ना मैं इसी मानवा का मैन कैरेक्टर कहलाऊंगा। पीछे से आवाज़ आती है अबे साले कभी अपना शक्ल भी देखा है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है क्या ये साउंड ये आवाज़ फिर से आई है। फिर वो कुत्ते पे चिल्लाने लगता है और वो बोलता है अबे साले मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे बिना पूछे किसी तरह का भी लैंग्वेज नहीं सीख सकता है, आखिरकार तुम मुझे कैसे इस तरह के बोल सकता है, मैं तुम्हारा तो मालिक हूँ ना। सुनने के बाद हमारा कुत्ता फुटेज खाने लगता है और बोलता है तू मेरा मालिक चल फुट यहाँ से। फिर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो के पॉकेट से एक मोबाइल गिरता है और वो बोलता है अरे ये मोबाइल कहाँ से आया। फिर उसे उठाने लगता है और वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि आपका सिस्टम 99% तक डाउनलोड हो चुका है। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या सिस्टम ये फ़ोन कहाँ से आया। फिर हमारा सिस्टम बहुत अच्छे डाउनलोड हो जाता है और बोलता है आपका फ़ोन इंस्टॉल हो चुका है और आपका सिस्टम भी अपग्रेड हो चुका है, आपका एक स्किल भी मिलता है बीस्ट कम्युनिकेशन, और तो और इसकी वजह से आप किसी भी तरह के बीस्ट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और तो और आप अपना बीस्ट का क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं अपने सोल एनर्जी से। ये सुनने वाला बोलता है क्या नया सिस्टम नया फ़ोन, वाह कितना मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है इस दुनिया में आने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। और ये बोलकर वो जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। हमारा हीरो अपने आप को शांत करता है और अपने बीस्ट के पास जाता है और बोलता है आखिर ये ट्रेडिशनल स्किल का क्या यूज है। फिर वो अपने बीस्ट को पकड़ लेता है और बोलता है चलो देखते हैं कुत्ते तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा है और मैं तुमको टैम कर सकता हूँ नहीं। फिर वो अपने आप उसे पकड़ लेता है। इधर हमारा कुत्ता छटपटाने लगता है और बोलता है अबे बास्टर्ड मुझे तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाना ही नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ कर कॉन्टैक्ट बनाने लगता है। कुछ ही देर में मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और सिस्टम बताता है आपने इसके साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट बना लिया है और आपने इसे टैम भी कर लिया है। ये सुनने के बाद वो बीस्ट रोने लगता है और बोलता है अबे साले मुझे कोई भी किसी भी तरह का स्पिरिचुअल एनर्जी फील ही नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर तो एकदम बेकार बॉडी है। हमारा हीरो बोलता है क्या बस इतना ईजिली मैंने इसे टैम कर लिया। तभी वहाँ पर सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है आपका जो बीस्ट है उसका स्नो डेयर वुल्फ है और वो फेक है और तो और आपका जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये सुनने का वो बोलता है क्या कैमरा एक्टिवेट हो चुका है, चलो देखते हैं आखिरकार मेरा सिस्टम का कैमरा क्या क्या कर सकता है। फिर उसका फ़ोटो खींचने लगता है। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं मेरा बीस्ट की पावर लेवल और सब कुछ देखते हैं। तब हम लोग देखते हैं एक स्पेस बीस्ट को जो कि कैमरा में दिखाया जा रहा होता है। ये देखने के बाद चौंक जाता है और वो बोलता है क्या स्पेस बीस्ट, तुम क्या एक स्पेस बीस्ट हो। फिर वो बोलता है अबे तुमको क्या लगा था कि मैं एक नॉर्मल सा बीस्ट हूँ, तुम जैसे छोटे मोटे आदमी मुझे काबू भी नहीं कर सकते हैं। सुनने के बाद हमारा हीरो उसे जोर से मारने लगता है और बोलता है वाह 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 तुम तो सचमुच मेरे बीच टाइम बीस्ट होने के लायक हो। फिर वो बोलता है लगता है मुझे तुम भी मेरी तरह स्पेस से भटक कर सीधे मेरे पास आ गए थे और मुझे परेशान कर रहे थे, लगता है तुम्हें भी अपने घर जाना है इसलिए यहाँ पर आए थे ना, क्या तुम सचमुच चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। फिर वो बीस्ट उसे चाटने लगता है। ये देखकर वो बोलता है हाँ तुम मेरे बस बीस्ट बने रहो और मेरी मदद करते रहो, मैं तुम्हें पक्का तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। फिर उसे पूरा सहलाने लगता है।
फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि हम लोग अपने बेस्ट क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पहले होता है बैड, फिर गुड, फिर वेरी गुड, फिर परफेक्ट, और इसी तरह नोबल रैंक तक का बेस्ट भी होता है। और तो और मैं चाहता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना और तुम्हारे घर तक पहुँचाना। फिर उसका सोल एनर्जी 0 हो जाता है और धीरे धीरे कर हमारे हीरो को नींद आने लगती है और वहीं पर सो जाता है और बोलता है अब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं उसी डायमेंशनल क्रैक को जहाँ पर कि 2 गार्डियन बीस्ट आकर खड़े रहते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है ये डायमेंशनल क्रैक किसी स्पेस तरह के बीस्ट ने किया है। फिर वो लड़की बोलती है हमें सावधान रहना पड़ेगा, वो स्पेस बीस्ट बहुत दूर से और बहुत दूर के डायमेंशनल से आया होगा, इसलिए हमें उससे खतरा महसूस हो सकता है, इसलिए हम लोग को शांत होना पड़ेगा। फिर वो अपना मुंह डरावना सा बनाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा, साइन और फिर से मिलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर SK मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं बेस्ट टीमिंग का एक नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं स्नो एकेडमी में, जहां पर कि बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं और हमारा हीरो अपने मोबाइल के सिस्टम में देख रहा होता है नए मिशन को और बोल रहा होता है जो मेरा बेस्ट है उसका स्नोफॉल बेस्ट वो फेक है, उसका एनर्जी, फीलिंग, परफेक्ट लेवल, क्वालिटी, स्किल और कौन सा मटेरियल लगेगा एवोल्यूशन होने में। वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है एवोल्यूशन का सामान तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि पहले आइस क्रिस्टल है और दूसरा वाइट क्रिस्टल है। आइस क्रिस्टल के बारे में तो मैंने कहीं सुना है, लेकिन वाइट क्रिस्टल इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना है। और तो और मेरा सोल एनर्जी भी कल मैं इसके स्किल को नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरा कल सोल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, जाओ आखिर तुम किस चीज़ को इतने गौर से देख रहे हो मोबाइल के ऊपर। फिर वो आकर उसे देखने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा हीरो उसे पीछे रखता है और बोलता है हे तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या तुम मुझे भूल गए, मैं यान। दोनों बचपन में ही दोस्त बने थे हमारे माँ बाप की वजह से, क्योंकि वो लोग भी दोस्त थे। फिर तो उसका मोबाइल छीन लेती है और बोलती है चलो मैं भी तो देखूँ आखिर तुम क्या देख रहे थे और मुझसे क्या छुपा रहे हो। फिर वो देखने लगती है मोबाइल में और बोलती है हे नोटी, तुम क्या कर रहे थे इस कुत्ते के साथ, क्या तुम उसे अपने बेस्ट को बनाना चाहते हो। फिर हमारा हीरो उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इधर उधर करके मोबाइल को भगा रही होती है और बोलती है हे देखो आखिर ये कौन सा पैट है, ये किसका बेस्ट है, तुमने फिर से किसी नए बेस्ट को लिया है क्या। हमारा हीरो स्नो बेस्ट को उठा लेता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लो इसे देखो ये वो बेस्ट है जिससे मैं खेला करता था। फिर वो बोलता है मेरे सिस्टम में लगता है ये स्पेशल फंक्शन है कि मेरे आइडेंटिटी के बगैर कोई भी दूसरे आदमी को वो सिस्टम नहीं दिखेगा। फिर वो लड़की उस बेस्ट को छूने लगती है और बोलती है नॉट बैड, ये उतना ही बुरा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है तुम कुछ दिनों से स्नो फील्ड में गए थे और तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा चोट लगी थी, क्या अभी तुम ठीक हो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ज़्यादा कुछ की बात नहीं है, अचानक वहाँ पर डायमेंशनल क्रैक आ गया था ना, इसलिए मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और मेरे पर बहुत सारे बेस्टों ने भी अटैक किया था, लेकिन इस स्नो वुल्फ ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, इसलिए मैं भी इसे अपने घर ले आया। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है मुझे पता है मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, तुम बेस्ट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही डर जाते हो और इधर उधर भागने लगते हो, और तो और इस बेस्ट ने लगता है तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही मदद की है, कोई बात नहीं मैं इसे एक दिन बहुत अच्छा ही खाना खिलाऊंगी। बोलती है क्या तुमने इस बेस्ट का कोई नाम सोचा है क्या। फिर उसे चलाने लगती है। फिर वो बोलता है नहीं अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है। फिर वो बोलता है रॉबी क्या मैं तुम्हारे बेस्ट का एक पिक्चर ले सकता हूँ। फिर वो बोलती क्या बेस्ट का पिक्चर, हाँ तुम ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जोवा उसका पिक्चर लेने लगता है और उसका स्टेटस देखने लगता है और बोलता है इसका एनर्जी लेवल तो 240 है और ये नॉर्मल 4 स्टार बेस्ट है, इसके पास बहुत सारे स्किल्ड है और ये एक्सलेंट ग्रेड का पेट है, और तो और इसका जो पावर है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स भी है। फिर एक्सोया उसे देख रही होती है और बोलती है आखिरकार ये उस मोबाइल में इतना गौर से क्या देख रहा है, उसने तो कुछ फ़ोटो ही तो खींची है, उसमें क्या देख रहा है वो। हम लोग कहते हैं आसपास के सारे बच्चे भाग रहे होते हैं। फिर हमारा हीरो फोटो को दिखाते हुए बोलता है देखो देखो आखिरकार तुम्हारी ये बेस्ट कैसी हरकतें कर रही है, और तो और क्या तुम्हारे परिवार ने इसे ऐसा ही शिक्षा दी है। ये देखने के बाद तो हमारी जूडो का हालत ही ख़राब हो जाता है और वो अपने मन में बोलती है आखिरकार ये बेस्ट की फ़ोटो इस तरह की कैसे बदल गई, आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर उसके मोबाइल को छीनने लगती है और बोलती है जल्दी से डिलीट करो, जल्दी से डिलीट करो, मैं नहीं चाहती हूँ ये पूरी वायरल हो जाए ये मेरी सारी बेस्ट की पिक्चर को। ये सुनने को बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा कर दूंगा। फिर वो खांसती है और बोलती है क्या तुमने डिलीट कर दिया। फिर वो बोलता है हाँ कर दिया। इधर हम लोग देखते हैं रूरू को भी, जो कि उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही होती है।
फिर जाओ बोलता है तो कल रात को पता है हम लोगों ने बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को शामिल कर लिया है, और तो और क्या तुम हमें बता सकती हो हम लोग कैसे इस बीस्ट को भी और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। अभी ये बस 2 स्टार पे है। ये सुनने का तो बोलती क्या रुको रुको, तुम बीस्ट टेमर बन गए, लेकिन तुम मुझे तो पता था कि तुम बचपन से ही बीस्टों से बहुत ज़्यादा ही डरते थे, आखिर तुमने इस बीस्ट को कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बना लिया। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस बीस्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद की थी स्नोफील्ड में, इसलिए मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। देखो तो ये कितना ज़्यादा प्यारा है ना, देखो देखो। फिर जोया अपना मुंह घुमा लेती है और बोलती है तुम्हें पता भी है तुमने जो स्नो डेयर वुल्फ को अपना टेमिंग बीस्ट बनाया है ये बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और इसके पास सोल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ लोग तो इसे वेस्ट कूड़ा मानते हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों आपस में घूर के बात करने लगते हैं और बोलते हैं क्या हम इस लड़की को बता दें कि तुम एक स्पेस बीस्ट हो। जोया को लगता है कि उसने हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा ही भला बुरा बोल दिया है। फिर वो हंसने लगती है और बोलती है नहीं नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्नो वुल्फ है ये उतना भी बेकार नहीं होता है, अगर ये इवॉल्व होकर दूसरे रैंक पर चले जाए तो ये कमाल का बन सकता है। ये सुनने का तो बोलती है क्या दूसरे रैंक पर क्या ये जा सकता है। फिर वो बोलती है हाँ तुम अगर मेरे बीस्ट को देख लो वो अभी बहुत ज़्यादा ही आइस टाइप एबिलिटी को यूज कर सकता है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जाएगा तो वो आइस स्नो को भी कंट्रोल कर पाएगा पूरी अच्छे से। इन लड़ाई के बीच में अगर तुम्हारा सोल एनर्जी कम पड़ गया तुम बेहोश हो जाओगे और तुम किसी काम के नहीं रह पाओगे, और तुम्हारा बेस्ट भी अकेले कुछ भी उसके साथ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसके कारण से वो हार जाएगा। फिर वो अपने मन में सोचता है आखिर अब मैं क्या करूँ जिससे मैं सोल एनर्जी अपना बढ़ा पाऊँ। फिर वो पूछने लगता है, फिर वो बोलती है ये उतना भी सिंपल टर्म नहीं है, तुम इसे आराम से समझ सकते हो। जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं ना उसमें MP होता है, अगर जिसका MP सबसे ज़्यादा गिरने लगता है वो उतना जल्दी ही मारा जाता है, वैसे समझ लो। फिर वो बोलता है आखिर तुम ये बताओ ना कि आखिर हम लोग अपने सोल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर वो बताती है कॉन्टैक्ट बीस्ट जो होते हैं वो टीमर के सोल एनर्जी से ही अपना पावर लेकर अपना रिवॉल्यूशन करते हैं। अगर टीमर का सोल एनर्जी कमज़ोर होगा तो वो पक्का वहीं पर मारा जाएगा और उसका बेस्ट भी कॉन्टैक्ट भी टूट जाएगा। और तो और अगर तुम अपना बेस्ट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहते हो तुम्हें बहुत सारे क्रिस्टल लगेंगे जिससे कि तुम अपना सोल एनर्जी को बना सको। और तो और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर तुम अपने बेस्ट को इवॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और दूसरे रैंक पर पहुँच जाता है, उसे तुम आराम से किसी भी बड़े बड़े बेस्ट को हरा सकते हो। और तो और ये रैंक चलता ही रहता है, जैसे कि अभी तुम्हारे बेस्ट के पास 100 एनर्जी पॉइंट है लेकिन वो 500 1000 तक भी जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं 1000 वाले बेस्ट को हमारा जाओ अपने कॉपी को बाहर निकाल कर सब कुछ नोट कर रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है अरे इस लड़की ने तो मुझे पूरे साल भर का कोर्स लगता है एक ही दिन में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर वह पतली गली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जाओ उसे रोक लेती है और बोलती है तुमने तो कहा था तुम्हारे स्टार बेस्ट दूसरे रैंक पे पहुंच चुका है, चलो देखते हैं आखिरकार मेरा रूरू और तुम्हारा स्टार बेस्ट में कौन ताकतवर है, चलो एक मैच रखते हैं फेयरली मैच। ये सुनने के बाद रूरू भी बहुत उछलने लगती है। जोआ अपने वुल्फ की तरफ देखने लगता है और बोलता है इस फॉक्स के पास बहुत ज़्यादा ही हायर लेवल का 4 लेवल का पावर है और तुम्हारे पास 2 लेवल का, चलो देखते हैं आखिरकार कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो अपने मन ही मन हंस रहा होता है और बोलता है दोनों में से कोई भी लड़े और जीते फ़ायदा तो मेरा ही होने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉइंट तो मुझे ही मिलने वाली है ना। फिर हम लोग देखते हैं रूरू को जो कि बोलती है चलो मैच को स्टार्ट करते हैं, अपने बेस्ट को सामने लाओ। फिर ईरा और रूरू आमने सामने आ जाते हैं। आमने सामने आने के बाद हम लोग को पता चलता है ईरा बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और रूरू बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये देखने के बाद ईरा अपने मन ही मन सोच रहा होता है इस छोटी मोटी वुल्फ को तो मैं एक ही पंजे में मार सकता हूँ, क्या मैं इसे मार दूँ। फिर हम लोग देखते हैं एक्सोआ को जो कि अपने मन ही मन सोच रही होती है, लगता है मेरा रूरू बहुत ज़्यादा ही छोटा है, लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा, इसका स्ट्रेंथ पक्का ईरा से कम ही होगा। फिर वो बोलती है रूरू जल्दी से स्नो बर्स्ट का इस्तेमाल करो और इसका विजन को कम ख़त्म कर दो। रूरू ऐसा ही करती है और चारों तरफ आइस को फैलाने लगती है। इसकी वजह से बहुत सारे आइस के क्रिस्टल हमारे ईरा की आंखों में लगने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो चिल्लाता है और बोलता है यू डम डॉग, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना आइस ब्रेस का इस्तेमाल करो और उसे बाहर आने पर मजबूत कर दो। फिर हम लोग लगते हैं वही जोरदार अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देने की वजह से वो जहाँ मन तहाँ अटैक कर देता है। ये देखने के बाद एक्सो अपने मन ही मन खुश हो रही होती है और
बोलती है अब तो तुम गए बच्चे। फिर उस पर अटैक करती है और उसे बहुत ज़ोर से मारती है, जिसकी वजह से ईरा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वो बोलती है क्या तुम सचमुच और भी ज़्यादा इस मैच को कंटिन्यू करना चाहते हो? फिर वो बोलता है नहीं, मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज़्यादा ही कम है, मैं थोड़ा और देर खेलना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं रूरू को, जो कि उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रही होती है, जिसकी वजह से ईरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना शक्ल चेंज करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो तो उसके पास भागता हुआ आता है और बोलता है नहीं नहीं, तुम ये सब अभी नहीं कर सकते हो, तुम अपने स्पेस के पावर को अभी इसके सामने नहीं दिखा सकते हो। फिर वो उसे सहलाने लगता है, इसकी वजह से हमारा हीरा उसके ऊपर भौंकने लगता है और बोलता है ये बच्ची तुम तो आज बच गई, लेकिन अगली बार अगर हम लोग आमने सामने हुए ना, मैं तुम्हें पक्का कच्चा वहाँ पर खा जाऊँगा। इधर हमारा हीरो उसे सहला रहा होता है, उसे शांत किया जा रहा होता है। ये सब देखने के बाद एक्सुआ बोलती है तुम्हें तो बीच मैच में ही टांग अड़ा दिया, लेकिन मैं इस बीस्ट को अच्छे से मजा चखाती, क्योंकि मेरा रूरू इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है, देखो कितना ज़्यादा भौंक रहा है। इधर हमारा ईरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है अरे बस मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे इस लड़की को मार डालना है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा, सायनारा, फिर से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, टाटा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला एक न्यू एपिसोड बीस्ट टीमिंग इन न्यू वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जोआ के स्कूल को, जहाँ कर कि उसका हेड टीचर बता रहा होता है कि आप लोग का पहला साल का सेमेस्टर खत्म होने वाला है और उसका रिजल्ट 2-3 महीने में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को तो ये खबर मिल ही गई होगी, स्नोफील्ड माउंटेन में एक नया डंजन ओपन हुआ है और वो डंजन स्काई के ऊपर है। इससे सबको लग रहा है कि वो डंजन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो आसपास के बहुत ज़्यादा मिलिट्री को लगाया गया है। इसी की वजह से हम लोग को भी वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा और ये सारा टेस्ट रिजल्ट में भी शो करेगा, इसलिए आप लोग को केयरफुल होना है। ये सुनने के बाद आसपास के बाकी के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं तेरे को पता है उस डंजन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। फिर दूसरा बोलता है अरे तेरे को ये नहीं पता है क्या, जो वहाँ पर गई थी और वो आराम से सेफली वापस भी आ गई है, उसके मॉन्स्टर ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा भी है। फिर दूसरा बोलता है अरे मुझे भी डंजन में जाना है और शिकार करना है बहुत सारे मॉन्स्टर का, मुझे फीडिंग डिपार्टमेंट में नहीं रहना है। फिर हमारा जोआ आराम से सो रहा होता है और बोलता है अरे भाई कितना बकवास सा माहौल है, फिर से मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्या बकवास ज़िंदगी है, क्या बोरिंग यूनिवर्सिटी है। फिर हमारा टीचर बोलता है कि तुम लोग ध्यान से सुन लो, अभी जो हम लोग का आसपास के डंजन का एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर मिले थे, लेकिन उन सबको जोआ ने मार गिराया है, इसलिए आसपास के सारे बस छोटे मोटे लेवल के मॉन्स्टर ही मिलेंगे और हम लोग वहाँ पर उसी मॉन्स्टर का शिकार करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग से पहले तुम लोगों को एक अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसी ग्रुप का हम लोग हेड चुनेंगे और तुम लोग वैसे ही सीरियस में काम करते जाओगे। सुनकर हमारे जोआ का अपना नींद टूटता है और बोलता है क्या ग्रुप, चलो हम लोग बनाते हैं ग्रुप और मैं ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लेवल का यहाँ पर मॉन्स्टर होगा उसे ही रखने वाला हूँ। फिर वो जोया के पास जाता है और बोलता है जोया क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगी, हम लोग ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी को ही लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तुम्हें मुझे संभालना होगा। फिर वो जोआ के बीस्ट का रूरू का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर वो बोलती है ठीक है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरे बीस्ट का पैर क्यों पकड़ा है। फिर वो बोलता है मैं तुमसे भीख तो मांग रहा था, तेरा पैर नहीं पकड़ सकता था, इसलिए बीस्ट का पकड़ लिया है। रूरू भी उसके ऊपर गुर्रा रही होती है और ये देखकर हमारी जोया बोलती है अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन ये बताओ कि हम लोग तो बस 2 आदमी हैं और टीचर ने बोला है कम से कम 3 आदमी होना चाहिए। फिर वो बोलता है ठीक है मैं किसी एक और बंदे को लेकर आता हूँ। फिर वो दौड़कर किसी एक आदमी के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है भाई क्या तुम मेरे ग्रुप में आना चाहोगे। ये वो देखकर ये बोलता है हाँ आना तो चाहूँगा, लेकिन ये बताओ तुम्हारा बेस्ट क्या है। मेरा बेस्ट ये स्नो स्नैक है और ये स्नैक बस 2 रैंक का ही है। फिर जोआ पीछे हाथ करता है और बोलता है अरे तेरे को पीछे नहीं दिख रहा है क्या, वो देख स्नो डेयर वुल्फ ईरा, वो कमाल का बेस्ट है और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है ना। फिर हम लोग देखते हैं ईरा को जो कि अपना कमाल का लुक दे रहा होता है। ये देखने को वो लड़का बोलता है क्या ईरा, ये स्नो वुल्फ तो एक मामूली सा नॉर्मल ग्रेड का बेस्ट है और ये किसी काम का भी नहीं है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा नॉर्मल
बीस्ट होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि एक कॉन्टैक्ट बीस्ट होगा। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि मैं पहले से ही एक टीम में शामिल हूँ, मुझे माफ़ करना। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, बकवास आदमी के साथ मैं नहीं जाने वाला हूँ, चलो भाई तुम जाओ जाओ। फिर वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है। ये देख कर वो बोलता है हाँ, सिंपली बोलना कि तुम मुझे मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता है, क्यों मेरे टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वो दूसरी लेडी के पास जाता है और बोलता है लेडी, क्या आप मेरे साथ बनाना चाहती है टीम? मेरे पास स्नो डेयर वुल्फ है। वो भी सुनती है क्या स्नो डेयर वुल्फ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं बना सकती हूँ। फिर दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर हर एक आदमी के पास चले जाता है क्लास में, लेकिन उसके साथ कोई भी टीम अप नहीं करता है। सब बोलते हैं तुम बकवास है, तुम्हारा बेस्ट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिर कोई पीछे से बोलता है क्या स्नो डेयर वुल्फ? वो तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेस्ट होता है ना, और बेकार बेस्ट जो कि यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कोई भी उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन वो तुम्हारे पल्ले कैसे पड़ गया? फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ़ करना और तुम्हें बुरा लगा हो। फिर हमारा हीरो उसे मारने ही वाला था। फिर वो अपने मन में सोचता है चलो ये सच ही तो बोल रहा है, चलो उसे छोड़ते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो आदमी पीछे मुड़ता है और बोलता है हाँ, बकवास बच्चा, ये ज़रूर गरीब होगा या इसके पास दिमाग की कमी है थोड़ी। फिर वो जाकर धीरे धीरे कर हमारा हीरो अपनी जगह में वापस जाने लगता है। इधर हम लोग देखते हैं जोआ को, जिसके पास एक लड़का आता है और बोलता है हेलो जोआ, तो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, क्यों ना तुम हमारी टीम में आती हो? हमारे पास 2 सदस्य पहले से ही हैं, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहती हो? फिर वो बोलती नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे बेकार की टीम में आना, मेरे पास पहले से एक टीममेट है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे जोआ को, जो कि वहाँ पर बड़े गुस्से से आता है और धम से सीट पर बैठ जाता है। उसका ऐसा हाल देखकर हमारी जोया बोलती है क्या हुआ, किसी ने भी तुम्हारे साथ टीम अप नहीं होना चाहा क्या? फिर वो बोलता है नहीं, मैंने सबके पास पूछ लिया है, कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं होना चाहता है। ये सुनकर वो बोलती है मुझे पहले से पता था, तुम्हारे पास जो बीस्ट है ना स्नो डेयर वुल्फ, वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसलिए तुम्हारे साथ कोई भी टीम अप नहीं होना चाहता है। सब कुछ चाहते हैं कि वो लोग स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ रहें, जिससे कि उनकी थोड़ी मदद हो सके, लेकिन तुम्हारे पास तो ये बेकार सा डॉग है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग टीम अप कर इसे थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे। इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, जो कि लो के पास जाता है और बोलता है लो, क्यों ना तुम हमारी टीम में आती हो? हमारी टीम के पास 2 5 स्टार वाले बेस्ट हैं और तुम जब आ जाओगी 3 5 स्टार वाले बेस्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा बोलता है अरे तुम बकवास करना बंद करो, लो तुम हमारी टीम में आ जाओ, हमारे पास 3 रैंक का 2 रैंक का, और तुम आ जाओगे तो 5 रैंक का भी बेस्ट हो जाएगा। चलो हम लोग साथ में रहकर स्नोफील्ड में सफ़र करते हैं। फिर तीसरा आदमी आता है और बोलता है अरे तुम ना बकवास बंद करो, लो हमारे साथ आएगी। फिर लुओ बोलती है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं पहले से ही एक टीम में हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना, तुम लोग क्या यहाँ से जा सकते हो? फिर सब लोग बोलते हैं क्या तुम एक टीम में हो, प्लीज़ हमारे साथ आ जाओ ना। फिर वो बोलती नहीं नहीं प्लीज़ तुम लोग यहाँ से जाओ ना। फिर हम लोग देते हैं उस लड़के को, जो कि उनकी तरफ देख कर बोल रहा होता है क्या लड़की है, बहुत ज़्यादा बकवास कर रही है, इसके पास जरूर कोई ना कोई टीम होगा और ये किसी अपने पार्टनर के साथ जाना चाहती है। इधर हम लोग जोआ को देखते हैं, जो कि अपने मन ही में सोच रहा होता है क्या बस नॉर्मल 5 ग्रेड के बेस्ट को इतने ज़्यादा लोग भाव दे रहे हैं और मेरे बेस्ट को कुछ नहीं। फिर वो अपने बेस्ट को पकड़ता है और बोलता है तुम लोग बाद में बहुत ज़्यादा ही पछताने वाले हो। फिर वो अपने मोबाइल को ऑन करता है और फ्लैश लाइट से उसकी एक फ़ोटो क्लिक करता है और बोलता है तुम्हारा बस स्पीड बढ़ जाए, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर जोआ यान की तरफ मुड़ता है और बोलता है क्या हमारी सिटी में कहीं पर भी न्यूबी ट्रेनिंग सेंटर है क्या हम लोग वहाँ पर जाकर अपने बेस्ट को टैम कर सकते हैं? फिर वो बोलती है क्या बेस्ट टैमिंग हॉल? हाँ है हमारी सिटी में बहुत सारे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपने बेस्ट को टैम करती हूँ। और मैं अभी तुम्हें ये बताने वाली थी कि हम लोग भी चलते हैं ना बेस्ट को टैम करने के लिए खाली समय में, लेकिन अगर तुम सचमुच जाना चाहते हो अपने बेस्ट के साथ वहाँ पर टैम करने के लिए, तो मुझे पता है कि तुम ऑर्फन हो, तो तुम कुछ ही दिनों में वहाँ पर रह सकते हो आराम से, अपने बेस्ट को टाइम कर सकते हो, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ही कम होगा, लेकिन उतना टाइम तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। 2-3 महीने में तुम आराम से अपने बेस्ट को 2-3 लेवल तक तो बढ़ा ही पाओगे। फिर वो बोलती चलो मैं तुम लोगों को तुम्हें वहाँ तक रास्ता बता देती हूँ। ये सुनकर जोआ अपने बेस्ट को सलाहने लगता है और बोलता है चलो हम लोग को पता चल गया है बेस्ट टाइमिंग हॉल कहाँ है और हम लोग वहाँ पर कल जाने वाले हैं। फिर वो उसकी थोड़े बाल को जोर से टान लेता है, इसकी वजह से हमारा वो वुल्फ जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर वो बोलता है अबे साले शांत हो, यहाँ पर क्लास चल रही है, अगर यहाँ पर ज़्यादा जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हें बाहर आकर बैठना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं उसे एटीट्यूड में आकर बोलता है हाँ बाहर आकर बैठना पड़ेगा, मुझे कौन यहाँ से बाहर निकालने वाला है, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा साइना, फिर से मिलेंगे जल्दी।